अलैक्म दोस्तों, हम अपना सब्जेक्ट पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन टू फिजिकल एजुकेशन। आज जो है वो इसका लास्ट जो चैप्टर है ये इंशाल्लाह हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। आठवां चैप्टर है, इसको कहते हैं हेल्थ एजुकेशन स्ट्रेटजीज। दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू फिजिकल एजुकेशन का ये जो सब्जेक्ट है इस कंप्लीट की जो है ना ये प्ले लिस्ट हमने बना दी हुई है। इसमें जाके आप ये सारे इसके जो है ना वो आप इसके जो लेक्चर्स हैं वो सुन सकते हैं। ये कंप्लीट जो सब्जेक्ट है इसके अंदर जो है हमने कवर किया हुआ है। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो हमारा चैप्टर है इसमें कौन कौन सी चीज़ें हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव हेल्थ एजुकेशन। फिर इसके बाद दूसरा हमारा टॉपिक होगा डिजाइनिंग हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम। तीसरे नंबर के ऊपर हम देखेंगे कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज इन हेल्थ प्रमोशन। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव हेल्थ एजुकेशन। तो दोस्तों, बाकायदा इस टॉपिक की तरफ जाने से पहले हम थोड़ा सा देखेंगे कि हेल्थ एजुकेशन जो है वो होता क्या है। दोस्तों, हेल्थ एजुकेशन जो है जैसा से नाम से ही जो है वो आपको आइडिया हो रहा होगा कि यानी कि हेल्थ के बारे में, लोगों की सेहत के बारे में उनको जो है वो इंफॉर्मेशन देना और वो जो है वो नॉलेज देना, मालूमात देना, जिससे जो है वो लोग जो है वो अपनी सेहत का जो है वो ख्याल रखें और एक जो है वो सेहतमंद ज़िंदगी है वो जो है वो गुजार सकें। अब दूसरा जो दोस्तों लफ्ज़ यूज़ होता है वो अफेक्टिव हेल्थ एजुकेशन। तो ये अफेक्टिव हेल्थ एजुकेशन का मतलब दोस्तों ये होता है कि वो हेल्थ एजुकेशन दें, वो चीज़ें लोगों को बताएं जो कि वो प्रैक्टिकली जो है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकें। और वो स्किल्स सिखाएं जिसको जो है वो अपनी यूज़ करके अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो उससे फ़ायदा उठा सकें और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। जैसे कि अगर हम इसकी इफेक्टिव हेल्थ एजुकेशन की एग्जांपल देना चाहें, तो अगर जो हम लोग थ्योरी बस पढ़ते रहें कि जो है वो एक्सरसाइज का जो बड़ा फ़ायदा होता है, एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन इफेक्टिव हेल्थ एजुकेशन ये होगी कि हम जो है वो उनको एक्सरसाइज करना भी सिखा दें कि इस तरह से जो है वो करनी है और कितनी देर तक करनी है और उसका जो है वो क्या फ़ायदा होगा। तो ये जो है वो इफेक्टिव हेल्थ एजुकेशन के अंदर आता है। कल दोस्तों हमारे पास आया था क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी से मुराद ये है कि जो हेल्थ एजुकेशन देने वाला जो पर्सन है, जो इंस्ट्रक्टर है या जो टीचर है, वो जो है वो एक नॉलेजेबल बंदा होना चाहिए और वो रिलायबल बंदा होना चाहिए जिसके ऊपर लोग जो है वो ट्रस्ट करते हो। ऐसा नहीं हो कि कोई भी बंदा उठ के जो है वो कोई भी बात करना शुरू कर दे, वो उसकी जो है वो उसके अंदर जो है वो कोई सर्टिफिकेशन हो, कोई डिग्री हो, ऑथेंटिक जो है वो बंदा हो और जब वो बात कर रहा हो तो वो जो है वो साइंटिफिक प्रूवन चीज़ें जो है वो उनके ऊपर बात कर रहा हो। ये ना हो कि हवा में जो कि चीज़ें जो है वो छोड़ी जा रहा हो। दूसरे नंबर के ऊपर दोस्तों आता है हमारे पास इंटरेस्ट। यानी कि आप वो जो है ना वो चीज़ लोगों को बताएं जो कि जिसके अंदर जो है वो इनका इंटरेस्ट है, वो टॉपिक्स के बारे में बताएं, वो चीज़ों के बारे में बताएं जिसमें जो है वो लोगों का इंटरेस्ट है। ऐसी चीज़ें ना बताएं कि जिसमें जो है वो उनका इंटरेस्ट ही नहीं है, वो जाहिर सी बात है आप उस शौक से जो है वो आपको सुनेंगे ही नहीं। पार्टिसिपेशन, आप जो अपने सुनने वाले हैं उनको भी जो है वो अपनी गुफ्तगू के अंदर जो है वो शामिल करें। आप उनसे जो है वो सवाल कर सकते हैं, कुछ डिस्कशन वगैरह करें, कुछ जो डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह करवाएं, कुछ उनको जो है वो ऐसे छोटे छोटे टास्क दे सकते हैं ताकि उनकी भी जो है ना वो पार्टिसिपेशन हो सके। सिर्फ ये ना हो कि एक ही बंदा जो है वो बोल के जो है वो चला जाए, बल्कि टू साइडेड जो है वो कम्युनिकेशन होनी चाहिए। फिर उसके बाद कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, अपनी जो सोसाइटी है उनको भी जो है वो इन्वॉल्व करें क्योंकि वो जो सोसाइटी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हेल्थ एजुकेशन जो है ये हमारी सोसाइटी की जो है वो एक बुनियादी ज़रूरत होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाए। सेटिंग ए गुड एग्जाम्पल, अब जो बंदा जो है वो हेल्थ के बारे में बता रहा है तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि वो खुद भी जो है वो हेल्थ के प्रिंसिपल्स को भी जानता हो और उनके ऊपर जो है वो अमल भी करता हो। अब एक बंदा जो आपको बताया कि मोटापा जो है वो उसका ये नुकसान है, ये नुकसान है, लेकिन अगर उसका अपना ही जो है वो पेड़ निकला हो तो वो जाहिर सी बात है वो जो है वो कोई अच्छी एग्जाम्पल जो है वो सेट नहीं कर रहा हो, कि रोल मॉडल नहीं हो सकता। फिर बिल्डिंग रिलेशनशिप, जो आपकी ऑडियंस है उसके साथ जो है वो एक ट्रस्ट का जो है वो रिलेशन होना चाहिए, एक जो है वो बॉन्ड होना चाहिए कि जो आपके ऊपर ट्रस्ट भी करें और जो है वो आपको जो है वो पसंद भी करते हों। एक ताल्लुक होना चाहिए दोनों के दरमियान। फिर उसके बाद कल्चरल सेंसिटिविटी, आप जो जिन लोगों को जो है एजुकेट कर रहे हैं और हेल्थ के बारे में बता रहे हैं, आपको जो है वो उनके कल्चर का पता होना चाहिए, उनके रिलीजियस जो थॉट्स हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। ये ना हो क्योंकि ऐसी बात आप जो है बताने जो कि उनके कल्चर के जो है वो उससे मिलती जुलती ना हो। जैसे कि अगर हम जो है वो कोई डाइट के बारे में बता रहे हैं लोगों को कि फलां जो डाइट है कि जी चाइनीज़ डाइट खाने से आपको जो है वो पता नहीं क्या फ़ायदा हो जाएगा, तो वो जो है वो कि कल्चरल से जो है वो डिफ्रेंशिएट कर देगी। हमारा ज़ाहिर सी बात है रहना सहना या हमारी जो डाइट है, हमारा जो खाना है वो हमारे जो है वो इस कल्चर के हिसाब से, हमारे इलाके के हिसाब से होगा। हम जो है वो कोई फ्रांसीसी डाइट या कोई इटालियन डाइट या कोई चाइनीज़ डाइट जो है वो उसको नहीं हम लोग उसको बर्दाश्त कर सकते।
नॉलेज एंड स्किल्स, वही वाली बात आ गई कि जब हम जो है वो ये बता रहे हैं लोगों को चीज़ों के बारे में, तो उनको जो है वो कि ऐसी चीज़ें सिखाएं जिनको जो है वो प्रैक्टिकली जो है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर उसके ऊपर अमल करके तो उससे जो है वो कोई फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास टॉपिक है डिज़ाइनिंग हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स। यानी कि जो है वो हम हेल्थ के बारे में जो है वो लोगों को एजुकेट करने के वाले से कोई प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन कर रहे हैं। तो उसमें जो है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो कि हमें जो है फॉलो करने चाहिए। तो सबसे पहला जो स्टेप है दोस्तों ये है नीड असेसमेंट। हम देखेंगे कि हमें जो है वो ज़रूरत किस चीज़ की है। अब प्रॉब्लम को देखेंगे, सबसे पहले जो है प्रॉब्लम को जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे कि ख़ास सोसाइटी के अंदर जो है प्रॉब्लम क्या आ रही है। जैसे कि अगर हम अपनी सोसाइटी में देखें इस वक्त जाओ तो हर जो दूसरा आदमी है वो जो डायबिटीज़ का शिकार है। तो ये जो है वो ख़ास पता चल रहा है कि यार ये डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जैसी जो बीमारी है ना ये बहुत ज़्यादा जो है कॉमन है। तो इसके ऊपर जो हम लोग जो है वो काम करने की कोशिश करेंगे। फिर अंडरस्टैंड द ऑडियंस, ऑडियंस को जो है वो हम लोग देखेंगे कि वो जो है वो उनका इलाका क्या है, उनका रहन सहन का जो तरीकाकार क्या है, उनकी डाइट में जो है वो ज़्यादा वो चीज़ें क्या ले रहे हैं। तो ये जो सारी जो ऑडियंस है उसको जो हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर गैदर डाटा, लोगों से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेंगे, वो कैसे रहते हैं, वो क्या खाते हैं, वो क्या एक्टिविटी लेवल है उनकी। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है दोस्तों हम लोग जो है वो इकट्ठी करेंगे। अब ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद जो हमारा काम है ये है गोल सेटिंग। अब जो है वो हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को जो है ना वो एस्टैब्लिश करेंगे कि हमने जो है वो करना क्या है, अपना मकसद जो है वो उसको सामने रखेंगे। और उसके लिए जो अपना जब भी मकसद दोस्तों अपना आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उसमें हम लोग जो है वो स्मार्ट जो फार्मूला है उसको जो हम अपने जेब में रखेंगे। यानी कि स्मार्ट से मुराद है इससे ये है कि जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं स्पेसिफिक होने चाहिए। यानी कि एक खास जो है वो एक खास मकसद हो, ये ना हो कि आपने चार पांच जो है मकसद रखे हो, एक खास मकसद के ऊपर आपकी जो है वो तवज्जो मेजरेबल होना चाहिए। आप उसको मेजर कर सकें कि उसको जो है वो कितना आपने अचीव किया है और कितना जो है वो बाकी रहता है अभी। अचीवेबल होना चाहिए, यानी कि वो जो है वो आप उसको अचीव कर कर सकते हो। आपकी ऐसी हवाई चीज़ ना हो जिसके ऊपर जो है वो उसको आप अचीव ना कर सकते हो। रेलिवेंट हो वो आपकी जो जो आपका काम है उसका रेलिवेंट हो। टाइम बाउंड होना चाहिए, यानी कि वो एक ख़ास टाइम के अंदर जो है वो आप उसको अचीव कर सकते हो। वो तो प्रायोरिटाइज गोल्स, ये जो गोल जो हम लोग जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं फिर इनको जो है वो हम लोग देखते हैं कि यार कौन सा जो काम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा जो गोल है उसके ऊपर फौरी जो है वो काम करने की ज़रूरत है। उसके बाद आता है हमारे पास कंटेंट डेवलपमेंट। अब हमने जो मटेरियल या जो कंटेंट जो है वो डिज़ाइन करना है, तो वो जो है वो इसके अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि सही वाला जो साइंटिफिक बेस जो जो हमारा कंटेंट है उसको जो हम लोग अपनी उसका हिस्सा बनाएंगे। और उसमें भी दोस्तों जब हम लोग कंटेंट डिज़ाइन करेंगे तो ये सारी चीज़ों को देखेंगे, उनके जो रिलीजियस बिलीव्स हैं और कल्चरल जो डिफरेंसेस हैं, इन सारी चीज़ों को देखकर ही जो है वो एविडेंस बेस्ड जो हम लोग जो है वो कंटेंट उसको डेवलप करेंगे। प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, अब ये सारा जो प्रोग्राम है ये आपने जो है इसको तकरीबन रेडी कर लिया। अब इसको जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इम्प्लीमेंट करने की बारी आ गई है कि इसको जो हमने जो है वो इम्प्लीमेंट कराना है। उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या शेड्यूल होना चाहिए, क्या क्या टाइमिंग होनी चाहिए, उसका जो है वो लोग कौन से होंगे, स्टाफ क्या होगा, ये सारी जो चीज़ें हम लोग इसमें देखेंगे। फिर इसके अलावा जो है वो अपनी कम्युनिटी को भी जो है वो इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे और हेल्थ के रिलेटेड जो मुख्तलिफ जो प्रोफेशनल्स हैं, ट्रेनर्स हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, कोचेज हो सकते हैं, इन सारों को जो हम लोग जो है इसमें एंगेज करेंगे। और जो है उसके बाद मॉनिटर करेंगे कि सारा जो प्रोग्राम है वो जो है वो अच्छे तरीके से चलता रहे। नेक्स्ट वो हमारे पास आया था एवेलुएशन। एवेलुएशन से मुराद है कि अब ये जो प्रोग्राम हमने जो है इसको इम्प्लीमेंट भी करवा लिया, तो इसमें जो हम देखेंगे कि क्या क्या जो है वो इसमें अच्छी चीज़ें रह गई और क्या क्या जो है इसके अंदर वीकनेसेस रह गई जिसको जो है हम लोग नेक्स्ट टाइम जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। और उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, उसके लिए हम लोग जो है वो लोगों के इंटरव्यूज कर सकते हैं और प्री एंड पोस्ट जो है वो उनके टेस्ट कर सकते हैं, सर्वेज वगैरह जो हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज इन हेल्थ प्रमोशन। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि जो नॉलेज है हेल्थ के रिलेटेड जो नॉलेज है वो मैक्सिमम और बेहतर अंदाज से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कैसे जो है हम लोग पहुंचा सकते हैं। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो क्लियर मैसेजिंग एंड ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग। हम जो है वो अपना जो मैसेज है ना वो बड़ा क्लियर होना चाहिए और हमें जो है पता होना चाहिए कि हमारी ऑडियंस के जो है वो मसाइल क्या हैं जिनको ऊपर जो हमने जो है वो काम करना है। और उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आप जो है वो अपनी ऑडियंस को समझने की कोशिश करें, वो कौन से लोग हैं, उनके बिलीव के हैं। सिंपल जो है वो आप लैंग्वेज जो है वो सिंपल यूज़ करें कि लोग जो है वो समझ सकते हैं। कुछ ज़्यादा जो है वो साइंटिफिक बातें आम आवाम के सामने रखने की कोशिश करेंगे तो उन्हें जो है वो हो सकता है उनकी समझ ना आती हो।
फिर जो है वो इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मुख्तलिफ एग्जाम्पल जो है वो कोड कर सकते हैं, मुख्तलिफ जो स्टोरीज हैं वो जो है वो उसके अंदर जो है हम लोग को लेके आ सकते हैं। फिर जो है वो ये एक्शन ओरिएंटेड मैसेज देना चाहिए, यानी कि लोग जो है वो उसको ईजिली फॉलो कर सकें आपकी इंस्ट्रक्शंस को। उसके बाद कौन से चैनल्स और मेथड्स, यानी कि ज़राया जो है वो आपका क्या होना चाहिए सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के लिए। इसमें मुख्तलिफ जो आगे हैं आजकल देखें तो रेडियो है, टेलीविज़न है, प्रिंट मीडिया है, उसके अलावा ये पोस्टर वगैरह आ सकते हैं, आपके वीडियोज़ वगैरह आ सकती हैं। और आजकल के दौर में तो दोस्तों बहुत ज़्यादा जो बड़ा सोर्स है सोशल मीडिया आ गया हमारे पास, ये टिकटॉक वगैरह, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह, इन सारों के ज़रिए जो है हम लोग अपना जो पैगाम है मैक्सिमम जो लोग हैं उनके तक पहुंचा सकते हैं। फिर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से मुराद है कि आप फेस टू फेस भी जो है वो जब लोगों से मिलते हैं तो उसके भी लोगों को जो है वो बताएं कि कितनी ज़रूरी है आपकी जो हेल्थ है। फिर उसके बाद एड्रेसिंग कल्चरल सेंसिटिविटी एंड हेल्थ बिलीफ्स। अब दोस्तों कल्चर के लिए बार बार जिक्र आ रहा है, क्योंकि कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस सारी चीज़ के अंदर, कि लोगों का रहन सहन, उनकी डाइट और उनके जो बिलीफ हैं वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब जैसे कि अगर जो हम मुसलमानों में अंदर रह रहे हैं जैसे कि हम लोग, तो अब उनको वो कहना शुरू कर दें कि जी अल्कोहल में तो फलां विटामिन पाया जाता है, उसके फलां फ़ायदे हैं, तो ये जो है वो सही चीज़ नहीं होगी, क्योंकि वो वहाँ पे जो है वो प्रोहिबिटेड है। तो इन सारी चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद हेल्थ बिलीव, लोगों को जो है दोस्तों हेल्थ के बारे में उन बताना कि ये जो है वो एक चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है उनके लिए, जिसके ऊपर जो है वो उन्होंने जो है वो तवज्जो देनी है। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ के ऊपर जो है वो इसको अहमियत नहीं देते तो उस वक्त तक जो है वो लोग भी उसके ऊपर जो है वो उसके ऊपर अमल नहीं कर सकते। एक्टिव लिसनिंग, लोगों की भी जो मसाइल हैं दोस्तों वो भी सुने, हम सिर्फ अपनी जो है वो बात ना करें, लोगों के जो मसाइल हैं वो भी सुने और उनको जो है वो हल करने की कोशिश करें। लास्ट में हमारे पास आया था एवेलुएशन एंड इटरेशन, यानी कि ये जो जितनी भी आपने स्ट्रेटजीज वगैरह अपनाई हैं इसको जो है वो हम लोग एवेलुएट करने की कोशिश करें, इसमें जो है वो कैसे मज़ीद बेहतरी हो सकती है, क्या क्या चीज़ें जो है वो हम नहीं कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। और जो है वो इटरेट से मुराद होता है दोस्तों रिपीट करना, यानी कि उसको बार बार जो है वो पैगाम को लोगों तक पहुँचाना और उसको अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आना। तो दोस्तों ये था जो हमारा कंप्लीट जो है वो इंट्रोडक्शन टू फिजिकल एजुकेशन का जो हमारा सब्जेक्ट था, इसमें कवर किया हम लोगों ने। इंशाल्लाह फिर मज़ीद जो है वो वीडियोज़ में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।